Assalamu alaikum. Dr. Afshan Khattak here. And today's session is about what is good on a medic's CV. So basically, we are going to have two aspects of this talk. One, how to improve your CV. वो कौन से काम हैं जो करके आप अपनी सीवी इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ मेडिक। आप हो सकता है फार्मासिस्ट हो सकता है आप नर्स हो सकता है आप डॉक्टर हो। डॉक्टर भी ओके जी। So it is better if you type your questions and I will see them in the chat box and I will answer accordingly, because I'm going to go really quickly over two parts of this lecture. एक तो ये है कि आप अपनी सीवी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कौन से काम हैं जो जब आप करते हैं तो वो आप अपनी सीवी पे क्लेम कर सकते हैं। हमारे बच्चों को अक्सर ये भी नहीं पता होता कि सीवी अच्छी कैसे बनती है। वो कौन से काम हैं जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन वो अपनी सीवी पे नहीं क्लेम कर रहे होते। सो देर आर थिंग्स दैट एड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू योर सीवी, जो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा, सीवी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सीवी बनाना मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ, वो एक अलग सेशन है, लेकिन रफली एक फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूंगी अपनी सीवी का, जो काफी जगहों पे मैंने शेयर की है। दिस इज अ सीवी दैट हैज गॉन टू स्टेट्स एंड दैट हैज गॉन टू मलेशिया, दैट हैज गॉन टू मिडल ईस्ट एंड इन पाकिस्तान एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज डन इट्स जॉब। हाँ, तो वो वाली सीवी मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ। ठीक है जी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो कौन से काम हैं जो आप अपनी सीवी पे क्लेम कर सकते हैं। देखिए, सीवी के बहुत सेट पोर्शंस होते हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपकी डेमोग्राफी होती है, मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है। अक्सर लोग पे अब्बू का नाम लिखते हैं, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, और फिर आगे अब्बू का नाम लिखा होता है, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर मेरा ये एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे ऊपर आती हैं सीवी में, जो सबसे प्रोमिनेंट जगह है वहां पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। और ये बहुत जरूरी है कि वो आपका करंट कॉन्टैक्ट हो। अक्सर लोग परमानेंट एड्रेस लिख देते हैं। सो हमारा जो पाकिस्तान में नादरा कार्ड का सिस्टम है उसमें परमानेंट एड्रेस होता है, लेकिन बाज लोगों का मेलिंग एड्रेस उससे अलग होता है। मेक श्योर कि आप मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग लिखें उसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद आपने अपना सबसे करंट जो सेल नंबर है वो लिखना है, वहां पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है। और जो चीज एक सीवी को दूसरी सीवी से डिफरेंट बनाती है, आप, क्योंकि ये तो सबके पास होते हैं, उनका नाम होता है, उनके अब्बू का नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, उनका फोन नंबर होता है, उनकी ईमेल होती है। जो चीज आपकी सीवी को डिफरेंट बनाती है वो है एक ऑफिशियल ईमेल। अगर आप अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और वो अच्छी कंपनी है और उसका अपना कोई ऑफिशियल ईमेल है, तो वो जरूर लिखें वहां पे। इसका मतलब ये है दैट यू आर नाउ एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा इसमें ऐड करती है, वो आपकी पर्सनल वेबसाइट है। अगर आप, जैसे मैं लिख दूं कि www.afshan.com, या मैं जहां पे मेरा कंटेंट है जिस वेबसाइट पे, वो मैं वेबसाइट करके उस पे लिख दूं कि www.research.com, वट एवर, जब मैं अच्छा काम कर रही हूँ। अगर मेरे पास यूट्यूब चैनल है तो वो भी मैं अपने कॉन्टेक्ट्स में लिख देती हूँ कि यहाँ पे भी, मैं यहाँ पे भी होती हूँ। अगर मेरे पास, जैसे मेरा लिंक्डइन है, तो वो भी मैं यहीं पे अपना जो इंट्रोडक्शन वाला बॉक्स है, मेरा जो पहला वो डब्बा है जिसमें मेरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं एंड वेयर टू फाइंड मी सॉर्ट ऑफ थिंग जो है, वहां पे मैं अपना लिंक्डइन भी लिख देती हूँ। अगर मैं एक रिसर्चर हूँ तो फिर मैं उसके अंदर अपना रिसर्च गेट और ऑर्किड भी लिख सकती हूँ, लेकिन लोग अक्सर ये वाला हिस्सा जो रिसर्च का हिस्सा है ये फिर अलग से रिसर्च के हिस्से में लिखते हैं। So you have both the options open. This will make the reader of the CV know कि exactly वो किसकी CV पढ़ रहा है। एक लम्हे में उसको ये पता चल जाएगा कि ये अफशा है, ये केपी से आई है, ये इसका सेल नंबर पाकिस्तान में रहती है, और ये जो है इसको इस वेबसाइट पे मैं देख सकता हूँ, इसका काम मैं यहाँ देख सकता हूँ, उसको काफी सारी लीड्स वहां से मिल जाएंगी। उसके बाद आपकी एजुकेशन का सेक्शन आता है जिसमें आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। हम जब शुरू में अप्लाई करते थे तो हमने अपने प्राइमरी स्कूल का नाम भी लिखा होता था,
लेकिन ये है कि इसमें आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और द ऑर्डर इज फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट डाउन टू जो पहले आप कर चुके हैं। सो जो लेटेस्ट डिग्री है आपकी वो आपने सबसे सामने लिखनी है, सबसे ऊपर लिखनी है। उसके बाद ईयर बाय ईयर जो आप करते रहे हैं इसको आप एफएससी तक ले जाएं, मैट्रिक तक ले जाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। These are the degrees that we claim on our CV. अच्छा, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हुए हैं जो यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड हैं, जैसे केएमयू से किया हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स है, या आपने जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब से कुछ किया हुआ है, जामिया कराची से किया है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डिग्री दैट इज, अगर वो एज अ स्टूडेंट आपने वो कोर्स अटेंड किया है, इट्स अ मास्टर्स डिग्री, इट्स अ बैचलर्स डिग्री, आपने एलएलबी कर लिया है एक डॉक्टर होते हुए, तो आपने यहाँ वो अपनी एजुकेशन में क्लेम करना है। इसके नीचे आपके फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आती है। बाज लोग इन दोनों को अलग कर देते हैं, बाज इनको एक साथ लिखते हैं। ठीक है जी। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बाज लोग नीचे अलग से लिखते हैं। टू मी इफ इट्स डिग्री यूनिवर्सिटी आपको दे रही है तो वो आप अपनी एजुकेशन के नीचे लिखें। उसके बाद जो है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आता है, और ये मेरे ख्याल में ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये मैं आपको अपनी सीवी में दिखाती हूँ, वो देख के आपको अंदाजा होगा, ज्यादा बातें करके टाइम नहीं जाया करते। लेट मी जस्ट शेयर स्क्रीन विद यू, और यहाँ पे मैं आपको अपनी सीवी दिखाती हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट सी कि वो, आई होप कि यहाँ पे वो नजर आ रही हो जी, ये रही। सो दिस इज द स्क्रीन दैट आई एम शेयरिंग विद यू। हेलो, participants can now see my screen. Well, participants need to see my screen. ये रहा, okay. I'm just going to take the box here. So this is my CV that is open in front of you. As you can see, number of pages is very important. और यहाँ पे बेहतर है कि 1 out of 4 pages लिखें, जैसे ये टोटल 4 pages है ना। अच्छा, सीवी जो है कभी वर्ड में नहीं भेजनी। वर्ड में सीवी भेजना किसी को भी बहुत ही अनप्रोफेशनल है। ऑलवेज ऑलवेज सेंड अ पीडीएफ फाइल, ठीक है। अच्छा, फिर ये सामने मेरी एजुकेशन सारी लिखी हुई है, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्या चीज हूँ। ये देखिए साइड में जो रेड डब्बा है ना, ये रहा, ये दिस इज माय एक्चुअल जो मेन इंट्रोडक्शन, जो सीवी की बॉडी है ना, कि ये अफशा है, और ये पीडियाट्रिशियन न्यूनेटोलॉजिस्ट है, और ये रिसर्चर भी है और एजुकेशनिस्ट भी है। और उसके बाद है कि व्हाट इज माय मिशन, व्हाट इज मिशन शुड बी जस्ट 1 सेंटेंस। अगर आपने लिखना भी है तो आप वो लिखेंगे वहां पे। मेरे सारे फोन नंबर्स लिखे हुए हैं और मेरा ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है जी। सो दिस इज अ बेसिक सीवी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करने में, और मैं इसको चेंज करती हूँ अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस दैट आई एम अप्लाइंग फॉर। कहीं पे रिसर्च की जरूरत होती है, कहीं पे एकेडमिक्स की जरूरत होती है। अच्छा, ये प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस आपके सामने मेरा खुल गया, और यहाँ पे देखें पूरी पूरी डेट, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे डेट लिखी हुई है ना, वो यहाँ पे लिखनी है, और फिर पोजीशन लिखनी है, और मैं वहां पे क्या कर रही थी, मैं क्या चीज थी वहां पे, ये हो गया। और इस तरह आपने ईयर बाय ईयर जो है अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सारे का सारा यहाँ पे लिखना है। अगर उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट है जो चीज आप क्लेम कर रहे हैं, देखिए मैंने लिखा है जैसे डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्राइम फाउंडेशन पेशावर, साथ में मैंने वेबसाइट दी हुई है, एंड इट इज अ वर्किंग लिंक। ठीक है, वो वेबसाइट जो है वो जो देख रहा है मेरी सीवी, वो उस लिंक से जाके देख भी सकता है कि ये वेयर इज दिस एंड व्हाट हैज शी डन देयर, एंड इफ शी इज करंटली देयर तो ये क्या कर रही है। अच्छा, उसके बाद देखें जो चीजें आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं ना, जैसे मैंने किसी जमाने में एबटाबाद में काम किया हुआ है, सो डेवलप द निक्यू इन एबटाबाद वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड रोड द निक्यू प्रोटोकॉल मैनुअल फॉर एबटाबाद वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल। ये चीज वो वुमेन एंड चिल्ड्रन कॉल करके मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि वाकई अफशा ने ये काम किया था, तो वहां पे जो मैंने रेफरेंस दिया होगा वो उनको कहेगा कि हाँ वाकई इसने ये काम किया था। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द मेन स्क्रीन नाउ। आई विल स्टॉप द शेयर हेयर क्योंकि ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात हो रही थी। अच्छा, अब आप इस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग लोग सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं,
देखें, आपने अभी तक जैसे एक वॉलंटियर की हैसियत से कहीं काम किया है, किसी ब्लड बैंक में काम किया है, आपने कोई ब्लड ड्राइव में काम किया हुआ है, आपने अपने इलाके के किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है। आपने क्या करना है कि उनके पास जाना है, जो भी उनके प्रेसिडेंट हैं, जो भी उनके कर्ता धर्ता हैं, उनके पास जाके कहना है, सर या अंकल या आंटी प्लीज आप मुझे एक लेटर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड के साथ। मसलन अफशा ने पैराप्लीजिक सेंटर हयाताबाद में काम किया हुआ है। सो अफशा क्या करती है कि वहां के मेडिकल डायरेक्टर के पास जाती है 3 महीने बाद, हो अच्छा खासा कम, इट शुड बी 4 to 12 वीक्स, तब वो एक्सपीरियंस आपकी सीवी पे चढ़ने के काबिल होता है। ये नहीं कि आपने 10 दिन कहीं काम किया है या आपने 2 हफ्ते कहीं काम किया है, वो नहीं होगा। इट शुड बी लाइक जेनेरिकली स्पीकिंग 4 to 12 वीक्स का ड्यूरेशन होना चाहिए आपकी उस एक्शन का जो आप वहां पे काम कर रहे हैं। और वो काम करके आपने वहां से एक लेटर लेना है उस ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड के साथ, और उसके डायरेक्टर या उसके हेड का ये लिखना कि डॉक्टर अफशा वाज वर्किंग एज अ वॉलंटियर और इन अ वॉलंटियर डॉक्टर कैपेसिटी इन पैराप्लीजिक सेंटर हयाताबाद, फुल स्टॉप। फिर उनको ये समझाएं, क्योंकि ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता, उनको कहें कि सर या मैडम प्लीज इसमें पैराप्लीजिक सेंटर डिस्क्राइब करें, क्योंकि सीवी मैंने इंग्लैंड भेजनी है, उनको नहीं पता पैराप्लीजिक सेंटर क्या चीज है। तो वो फिर लिखते हैं कि पैराप्लीजिक सेंटर इज ए सर्विस डेडिकेटेड टू वर्किंग विद पेशेंट्स, इसमें इतने बेड्स हैं, इसमें इतने मरीज रोजाना आते हैं। फिर उसके बाद अगला पैराग्राफ वो ये लिखेंगे कि अफशा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी अफशा जब पैराप्लीजिक सेंटर में काम कर रही थी तो ये करती क्या थी वहां पे। शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंडिंग ऑन द बेड्स एंड सीइंग पेशेंट्स एंड डूइंग ऑल द गुड वर्क। इस तरह की चीजें वो इसमें लिखेंगे। उसके बाद वो लिखेंगे कि वी वर वेरी प्लीज्ड विद अफशा, शी वाज अ गुड वर्कर। फिर वो थोड़ी सी आपकी तारीफ, लेटर जो वो लिखेंगे ना उसमें सारी की सारी आपकी तारीफें नहीं होंगी कि ये बहुत अच्छे खानदान से इनका ताल्लुक है और ये मुगल खानदान से आई हैं वगैरह वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं है। एंड में एक पैराग्राफ में वो बिल्कुल कंसाइज लिखें कि शी इज एन ऑनेस्ट वर्कर, शी इज हार्ड वर्किंग, शी हैज अ विलिंगनेस टू लर्न, इस तरह की चीजें। और एंड में उनका साइन हो और स्टैम्प हो। ये लेटर जब एक दफा आपको मिल जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, वो आप अपनी सीवी पे क्लेम कर सकते हैं कि जी मैंने 4 हफ्ते यहाँ काम किया है, मैंने 10 दफा इस मेडिकल कैंप में काम किया है, मैंने जो है तो वो फलां जगह काम किया है। हो सकता है वो एक नॉन मेडिकल जगह हो सकता है आपने किसी प्राइमरी स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाया हो। इट्स ओके, इट्स ओके, यू कैन स्टिल क्लेम इट ऑन योर सीवी, बिकॉज इट शोज कि आप अपने वक्त के साथ करते क्या हैं। आपके पास जो टाइम है उसमें आप क्या करते हैं। सो वो वाला हिस्सा जो है, जो आप सीवी पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और वॉलंटियर एक्सपीरियंस जो है ना, सबसे ज्यादा गौर से हम लोग यानी जो लोग सीवीज देख रहे होते हैं वो ये पढ़ते हैं। सो अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि वॉलंटियर एक्सपीरियंस से आपकी सीवी कितनी इंप्रूव होती है। उसके बाद आता है हम डॉक्टरों के लिए और मेडिक्स के लिए, जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, हमारे लिए रिसर्च एक्सपीरियंस आता है, जो मेरे ख्याल में सबसे कीमती एक्सपीरियंस है। कितने सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है जो मुझे ये कहते हैं कि मैडम हमने तो पेशेंट केयर में रहना है, तो हमने रिसर्च एक्सपीरियंस दिखाने का क्या फायदा, हम क्यों अपना टाइम रिसर्च में जाया करें। जो चीज आपकी सीवी को दूसरी सीवी से डिफरेंशिएट करती है, जिस सीवी को देख के मैं ये कहूंगी कि इस बच्चे को लिटरेचर सर्च भी आती है, ये बच्चा जो है इसको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी पता होंगी मेडिकल की, और ये बच्चा मेरे काम का है क्योंकि ये मुझे डाटा कलेक्ट करके दे सकता है, ये मेरे साथ रिसर्च में काम कर सकता है, ये मुझे पब्लिकेशन करके दे सकता है, ये वो बच्चा है जिसने स्टूडेंट लाइफ में रिसर्च की हुई है या जिसने एज अ यंग मेडिक रिसर्च की हुई है। वो आप माने या ना माने, ये चीज जो है ना, दिस विल मेक योर सीवी स्टैंड आउट, दिस डिफरेंशिएट योर सीवी फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। ये टीम वर्क कर सकता है, ये सबके साथ मिल के काम कर सकता है, इसकी इंग्लिश अच्छी है, इसको टाइपिंग आती है, इसको कंप्यूटर आता है, ये इस चीज का एक सबूत है। तो खुदारा मेरा ये मशवरा है कि रिसर्च पर बहुत ज्यादा फोकस करें अपनी सीवी में। अगर आपके सुपरवाइजर्स रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपके सीनियर्स रिसर्च कर रहे हैं,
अगर आपके डिपार्टमेंट में रिसर्च हो रही है उसका हिस्सा बने, उससे सीखें। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप ये चीज उनसे सीखें। अच्छा, फिर मैं दोबारा आपके साथ शेयर स्क्रीन करती हूँ अपना रिसर्च वाला पोर्शन। ये मेरी एक पुरानी सीवी है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ उसमें से। आप देखें ये कि इसमें क्या क्या है। ये रहा अफशान। ओके, अच्छा जी। सो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है मेरी, वो मैंने अलग से आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और जितनी जगहों पे मेरी ट्रेनिंग हुई है, देखिए उसकी वेबसाइट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब ये चूंकि दिस इज अमेरिकन ट्रेनिंग, उनकी वेबसाइट्स पे बल्कि अगर लोग जाएं तो वो हमें भी ढूंढ सकते हैं वहां पे। जिस नाम से हमने वहाँ ट्रेनिंग की होती है, हम वहाँ पे उनके रिकॉर्ड में होते हैं कि ये उस साल के ग्रेजुएट हैं इस प्रोग्राम के। सो अब पाकिस्तान में भी शुरू हुआ है, आगा खान में आई थिंक आप इस तरह अपनी वेबसाइट दे सकते हैं और वो वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि वाकई अफशां सच बोल रही है और ये वहां से आई है। अच्छा, अब मैं आपको चूंकि रिसर्च पढ़ा रही थी तो मैं उस पे जा रही हूँ। ये रही पब्लिकेशंस, ये देखें पब्लिकेशन का पोर्शन है, थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए बड़ा कर देती हूँ। अच्छा, उसमें सबसे पहले मैंने अपनी ऑर्किड आईडी लिखी हुई है। ये बहुत, इसके बाद भी मैंने पब्लिकेशंस की हैं, लेकिन ये पुरानी सीवी मैं दिखा रही हूँ। ऑर्किड आईडी जो है, ऑर्किड इज अ वेबसाइट जो आपकी सारी रिसर्च रिकॉर्ड में रखता है। और अगर कोई भी उससे पूछे, जब आप उसको अपनी ऑर्किड आईडी दे दें, तो वो वहां जाके चेक कर सकता है कि वाकई अफशान सच बोल रही है और इसने ये पब्लिकेशन की हुई है, ये फलां जर्नल में हुई है। ठीक है जी। तो वो ऑर्किड आईडी यहाँ पे सबसे ऊपर, या रिसर्च गेट का जो प्रोफाइल है उसकी उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद ये आपकी रिसर्चेस शुरू हो जाती हैं, और बेहतर है कि हर रिसर्च के साथ आप खुद एक कनेक्टेबल लिंक दें जो लोग वहां से ढूंढ कर निकाल सकें। जैसे अगर मेरी सीवी पे अब कोई भी जाता है, सपोजिंग इस पे चला जाता है, नाउ माय सीवी इज एक्चुअली ओपनिंग दिस, ये खुल गया, सोल्यूशन बेस्ड लर्निंग। अफशा ने कहीं छापा हुआ है, और केएमयू में, केएमयू जर्नल में छापा हुआ था अफशा ने। और वो दिस इज इट, वो खुल गया, वहां पे उनको नजर आ जाता है कि वाकई इसने छापा हुआ है। ओके, तो नाउ लेट्स गो बैक टू द सीवी। और ये पब्लिकेशंस जब आप क्लेम करते हैं और आपकी पब्लिकेशंस वो लोग चेक कर लेते हैं, ये सबसे भारी लिंक है आपका सीवी पे, याद रखें। चाहे पेशेंट केयर में अप्लाई कर रहे हैं, प्योरली पेशेंट केयर में कर रहे हैं, चाहे रिसर्च में कर रहे हैं, चाहे एकेडमिक्स में कर रहे हैं, चाहे फर्दर डिग्री के लिए कर रहे हैं, रिसर्च का एक अपना वजन है। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं आपको ये नसीहत करूंगी कि रिसर्च जरूर करें। ठीक है जी। अच्छा, रिसर्च से ऊपर आपने देखा होगा, जहां पे मैंने आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताया था ना, उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग आती है। मैंने एफसीपीएस किया हुआ है, मैंने अमेरिकन बोर्ड किया हुआ है, मैंने एमआरसीपी किया हुआ है, वो लिखा हुआ होता है। ट्रेनिंग कहाँ से की है आपने? ठीक है, डिग्री तो आपके पास फलां फलां आ गई है, ट्रेनिंग कहाँ से की है आपने? ठीक है जी। और फिर सर्टिफिकेशन आती है, ये रही आपकी। ये वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। एक तो डिग्री होती है ना, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होता है। अमेरिकन बोर्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स है, जो उसके बाद आपने सर्टिफिकेट्स देखिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट भी एक सर्टिफिकेशन है जो आप अपनी सीवी पे क्लेम कर सकते हैं। पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट, नियोनेटल एडवांस लाइफ, जो लाइफ सेविंग कोर्सेज आपने किए हुए हैं, जो अगर रिसर्च का कोर्स आपने मेरे साथ किया है और मैंने आपको उसका सर्टिफिकेट दिया हुआ है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट आप अटैच करके उनको दिखा सकते हैं कि जी ये वाला ग्रुप था, ये स्पायर था या नीट था, जो भी ग्रुप था, उन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया है। और वो उस ग्रुप को वो खुद ही चेक कर लेंगे। सपोजिंग मेरे पास ऐसा एक सर्टिफिकेट आता है, तो मैं जाके देखूंगी कि स्पायर और नीट क्या काम करता है, और मुझे ये पता चलेगा कि वो सर्टिफाइड टीचर्स हैं, रिसर्च पढ़ाने के लिए सर्टिफाइड हैं। दैट्स इट, आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाती है। ये चीजें, यानी कि जो भी आपने छोटे छोटे कोर्सेज भी 3-3 दिन के भी किए हुए हैं, सीपीएसपी कोर्सेज कराती है, वो सारे आप अपनी सीवी पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन आती है। जैसे किसी के पास पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन है, किसी के पास अमेरिका का लाइसेंस है, किसी के पास जीएमसी रजिस्ट्रेशन है, वो सारी आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है जी। फिर कौन सी प्रोफेशनल सोसाइटीज के आप मेंबर हैं, ये हमारे बच्चे ये चीज बहुत मिस करते हैं।
हम जी स्टूडेंट वेलफेयर सर्विस, मैंने जब अमेरिका में अप्लाई किया था तो मैंने स्टूडेंट वेलफेयर सर्विस क्लेम किया था इस पे, और उसका सर्टिफिकेट अटैच किया था। मुझसे इंटरव्यूज में पूछा गया था कि व्हाट इज स्टूडेंट वेलफेयर सर्विस, और आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने वो नाम वहां लिखा था, क्योंकि बड़े इंप्रेस होते थे वो सुन के कि अच्छा अच्छा आप स्टूडेंट्स के लिए काम करते थे, कैसे ये वो साइकोलॉजिस्ट होते थे, उसमें अच्छी अच्छी चीजें होती थी। सो जो भी आपकी प्रोफेशनल सोसाइटी, जैसे आप लोग स्पायर का हिस्सा हैं, जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं शायद अगर वो स्पायर में हैं, अगर वो उसके किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो वो उसको भी क्लेम कर सकते हैं कि हम यहाँ, प्रोवाइडेड उसकी अपनी एक वेबसाइट हो जो सीवी पढ़ने वाला चेक कर सकता हो। ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली इतना ही। मुझे आपको ये, एक तो ये था कि आप वो कौन से काम करें जिससे आपकी सीवी इंप्रूव हो और आप अपना वक्त ना जाया करें, और दूसरा ये था कि सीवी की शक्ल कैसी होनी चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर रोकती हूँ अभी। जी हाँ। सो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज अपनी सीवी प्रोफेशनल सीवी बनाने वालों से ना बनवाएं। ये तो मेरी आपसे मेरी नसीहत है और मेरी वसीयत है कि इतना बुरा इंप्रेशन पड़ता है जब हम सीवी पढ़ रहे होते हैं, एकदम से पता चलता है कि ये किसी प्रोफेशनल सीवी बनाने वाले ने बनाई हुई। क्यों? मतलब कि एक मेडिक होते हुए, एक ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट होते हुए, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फिजियोथेरेपिस्ट होते हुए, आपको वर्ड में टाइपिंग नहीं आती है? मैं तो ये मानने को तैयार नहीं। वर्ड में टाइपिंग तो सबको आती है, अब तो स्कूल के बच्चों को भी आती है। तो अगर आपको वर्ड में टाइपिंग आती है, उसके अंदर अपने सीवी के टेम्पलेट्स हैं, उसके अंदर है वो टेम्पलेट्स। लोग हजारों रुपए दे के सीवी बनवाते हैं, यकीन करें। मैंने एक दफा 11 इंटरव्यू किए थे, जिनमें से 4 लोगों की सीवीज बिल्कुल एक जैसी थी, और उनकी लाइफ का मिशन भी बिल्कुल एक ही था। सो दिस इज सो डिप्रेसिंग, यानी कि आपको एकदम से कहें इस बंदे को सीवी नहीं बनानी आती, इसने किसी से सीवी बनवाई हुई है, और वो भी जिससे बनवाई है वो एक ही सर्विस है, वो सबके ऊपर एक ही, उनकी लाइफ का मिशन एक ही है। यकीन करें, दिस इज विदाउट एग्जैजरेशन, 4 लोगों का लाइफ मिशन। वो 4 लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उनका लाइफ मिशन एक ही था। सो प्लीज 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 इस चीज से बहुत ज्यादा परहेज करें कि आप किसी प्रोफेशनल को पैसे देकर अपनी सीवी उनसे बनवाएं। खुद बनाएं, ओरिजिनल सीवी बनाएं। किसी से हेल्प चाहिए हो, अब तो आप सब एक इतने अच्छे ग्रुप में हैं, जहाँ पे डॉक्टर हाशमी के जो ग्रुप्स हैं 3, अब तो 3000 बच्चे हैं शायद, और वो बहुत आसानी से वहां पे कोई भी आपको हेल्प कर सकता है। कोई भी आपको लिंक भेज सकता है कि यार इसके ऊपर जाके अपनी सीवी बना लो, कोई मसला नहीं है। अब तो सीवीज, बल्कि अब मुझे लग रहा है कि सीवीज ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, अब लोग पोर्टफोलियोज बना रहे हैं। जो हायर करते हैं, जो हायरिंग एम्प्लॉयर्स जो हैं, वो आपको कहते हैं अपना एकेडमिक पोर्टफोलियो भेजो। मतलब कि बाकी चीजें छोड़ो, हम तुम्हारे एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तुम वो वाला पोर्टफोलियो भेजो। फिर कोई आपको कहेगा कि तुम अपना क्लिनिकल पोर्टफोलियो भेजो, तुमने क्लिनिकल में क्या काम किए हुए हैं। तुम अपना रिसर्च का पोर्टफोलियो भेजो, रिसर्च के तो बहुत ज्यादा मांगे जा रहे हैं आजकल। ये आपकी जो सीवी है, ये समझिए एक ढांचा है, इसके ऊपर आप फिर पोर्टफोलियोज बनाते हैं जो इसके, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बट दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट वी इनकरेज, कि लोग अपने, एक तो उनको ये पता हो, लोगों को ये पता हो, आपका फोन मैं म्यूट कर देती हूँ, ओके जी। एक तो उनको ये पता हो कि सीवी पे उन्होंने क्या डालना है, और वो कौन से काम हैं जो वो अपनी सीवी पे क्लेम कर सकते हैं। पूरी पब्लिकेशन होना भी जरूरी नहीं है, आप अपकमिंग पब्लिकेशंस भी लिख सकते हैं। यानी बहुत बहुत साल पहले जब मैं फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रही थी, तो मैंने अपकमिंग पब्लिकेशंस लिखी थी, या एक्टिव रिसर्च लिखी थी कि मैं इस रिसर्च में काम कर रही हूँ। अभी इसकी पब्लिकेशन नहीं निकली, बट आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम। ओके जी। Ma'am, portfolio are also supposed to be made. Yes, portfolios are supposed to be made in Word as well, और फिर PDF में convert होते हैं। I have a portfolio that I can share with you, or I can go over that portfolio if anybody is interested. लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा काम है, बहुत अरसा लगता है उसमें। जी, if there are any questions, I'm open to questions now. I think CV के और कोई बड़े हिस्से नहीं है। एक लास्ट शेयर स्क्रीन में करती हूँ आपके साथ, ताकि मैं आपको दिखा दूं।
के सीवी जो एंड में क्या उसका बनता है, ये रही सीवी एंड शेयर। अच्छा जी, पब्लिकेशंस मैंने आपको दिखा दी थी और उसके बाद सारे के साथ मैंने लिंक्स दिए हुए हैं। अच्छा ये सारे ये रहे। अच्छा देन आई एम, चूंकि आई वाज अप्लाइंग एज एन एकेडमिक, तो फिर मैंने लिखा है सेमिनार्स कंडक्टेड, यानी मैंने खुद जो सेमिनार्स, एक होता है सेमिनार्स अटेंडेड, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट दिस वाज एन एकेडमिक सीवी। सो उसके अंदर सेमिनार कंडक्टेड एंड वर्कशॉप्स कंडक्टेड, और वो सारी डिटेल लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब 50-50 सफे की सीवीज भी आती हैं जो कोई भी नहीं पढ़ता है। तो उसके अंदर सिर्फ जैसे मैंने बेसिक हाइलाइट्स लिखी हुई है कि अंडर ग्रेजुएट रिसर्च, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, प्रोफेशनलिज्म वगैरह वगैरह, एंड देन आई हैव रिटन डिटेल अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। अगर कोई इंटरेस्टेड है कि उसको पता चले कि अफशा कौन से सेमिनार करती है, तो वो लिख देगा। या वर्कशॉप्स कंडक्टेड अफशा, जैसे रिसर्च 101 जो मैं बार बार भेज रही हूँ सबको कि प्लीज ये 4 लेक्चर देख लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। Okay ji, so now we have 10 minutes, we are running out of time, but I'm going to give that minute to questioning जो भी। अच्छा, जो बच्चे हैं, यंग लोग हैं, यहाँ पे वो अपना वॉलंटियर प्रोफाइल डाल सकते हैं, एंड में हॉबीज लिखा हुआ होता है, विच इज ओके। आई थिंक हॉबीज लिखने में कोई बुराई नहीं है, जरूर लिखें, उससे बहुत कुछ पता चलता है कि ये अपने स्पेयर टाइम में क्या करते हैं। सो लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वेब सर्फिंग एंड यू नो ब्लॉगिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ये हमारे जमाने में नहीं थी, तो हमें नहीं लिखनी आती हैं। लेकिन आप लोग यंग लोग हो, आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है, अपनी हॉबीज भी यहाँ पर लिखो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू लीव इट टू क्वेश्चंस। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ये रही चैट मैं खोल रही हूँ यहाँ पे। ओके, सॉरी, ये तो आई थिंक पुरानी चैट है, जब ये पुरानी चैट है। ओके, सो आई इट्स रियली नॉट रेलेवेंट टू दिस स्पेसिफिक डिस्कशन। लेकिन आप लोग यहाँ पे लिख के भी भेज सकते हैं और पूछ भी सकते हैं अपने क्वेश्चंस। आई हैव द लास्ट 10 minutes, सो आई विल बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस। Can we start medical research? I'm asking of the topic question. Are electives from AKU Shifa helpful for match in USA? Yes, yes. If you have done electives, especially under US trained doctors, अगर आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, अगर उसके ऊपर एक ऐसे डॉक्टर का नाम हो जो लिखे कि अमेरिकन बोर्ड, जैसे मैं लिख दूं कि अफशा के साथ इसने काम किया है एंड शी इज अमेरिकन बोर्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स, दैट्स डेफिनेटली विल एड टू योर एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन उससे स्ट्रांग होगी। कैन बी स्टार्ट मेडिकल रिसर्च इंडिविजुअली? बच्चे, मेडिकल रिसर्च इज टीम वर्क, ये याद रखो, ये याद रखो। इनफैक्ट मेडिकल रिसर्च इज एक्चुअली स्टडीड एज अ मेथड ऑफ टीम बिल्डिंग। ठीक है, बहुत जरूरी है कि आपके पास टीम हो, और अगर आपके पास टीम नहीं भी है, तो आप ऐसे नेटवर्क्स में एंटर हो सकते हैं, ऐसी जगहों पे जा सकते हैं। यू कैन आस्क मी, आई विल पुट यू इनटू अ नेटवर्क, आई विल पुट यू विद पीपल हु आर डूइंग दैट रिसर्च। सो अपने आप को अकेला ना छोड़ो। हाउ मेनी रिसर्चेस शुड बी देयर इन द सीवी? देयर इज नो लिमिट। अगर एक कीवी है, एक लिखो, अगर 7 कीवी है तो 7 लिखो, देयर इज नो लिमिट। हाँ, अगर 10 से ज्यादा हैं और अगर 20 हैं, तो आप उसमें से बेस्ट वाली लिख के नीचे लिख सकते हो, देयर आर 20 मोर पेपर्स दैट आर अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, लेकिन इट्स देयर इज नो सेट नंबर। If the record of some organization is not available on internet, can we still mention certificates earned from those NGOs? बच्चे, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ना। अब तो एनजीओ के लिए जरूरी भी है कि वो अपना वेबसाइट बनाए, लेकिन उसका एड्रेस होगा, उसकी कोई ईमेल होगी, एनजीओ की अपनी ईमेल होगी, वो उस लेटर में मेंशन कर दो। खैर है, वेबसाइट ना हो, लेकिन वो पता चल जाए, www.humanityservice.com करके, या जो भी इस तरह करके कुछ है। अगर नहीं है तो उसको उनको कहो कि बनाओ, बहुत जरूरी है कि बनाओ। और अगर नहीं है तो खैर इट्स ओके, आप उस एनजीओ का होम एड्रेस यानी उसका स्ट्रीट एड्रेस मेंशन करो, और उसके स्टैम्प के साथ बिल्कुल बिल्कुल क्लेम करो, कोई ऐसी बात नहीं है।
हाउ कैन वी पिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स फॉर मेडिकल रिसर्च? बच्चे, ऐसा है कि मेडिकल रिसर्च पढ़ो, खुद रिसर्च पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो। ठीक है, जो पहले 4 लेक्चर मैंने भेजे हैं आपको रिसर्च 101 के, यूट्यूब के लिंक्स हैं, प्लीज वो जाके देखो। हाउ टू पिक अ टॉपिक, बल्कि अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके ऊपर एक लेक्चर बना दूं, हाउ टू पिक अ टॉपिक। रिसर्च पढ़े बगैर आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपके फील्ड में कौन से रेलेवेंट एरियाज हैं। सो आप पढ़ें, डिस्कस करें, यू नो। इवन जैसे अब मैं, दैट इज हाउ माय माइंड इज ट्रेन्ड। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पे जो 10 लोग हैं, इनको मैं क्वेश्चनेयर दे दूं, गूगल डॉक्यूमेंट भेज दूं, ये मुझे वो भर के भेज दें, बस मेरी तो रिसर्च बन जाएगी, द विच इज द बेसिक नॉलेज अबाउट सीवी मेकिंग इन यंग मेडिक्स। दिस इज हाउ यू थिंक। हर एक चीज में आपको अपॉर्चुनिटी नजर आनी चाहिए। आर पाकिस्तानी electives ऑफ एनी वैल्यू? बच्चे, एनी इलेक्टिव इज ऑफ वैल्यू, लेकिन देखो, अगर जिस मुल्क में अप्लाई कर रहे हो, अगर जैसे अमेरिका है तो अमेरिकन इलेक्टिव का ज्यादा वजन है। अब तो मैंने अब ये है कि यूएसएमएलई के बाद जब आप एरास में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो आपसे अमेरिकन लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन मांगते हैं, विच इज उनकी एक मोनोपली बन गई है। अब हम बेगर्स आर नॉट चूजर वाली पॉलिसी है ना, तो हमें उनके इलेक्टिव करने होते हैं। लेकिन इलेक्टिव एज अ स्टूडेंट, या जो आप इमरजेंसी रूम में सोशल वर्क करते हैं, इट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑन योर सीवी। शुड वी मेंशन डिस्टिंक्शन इन सीवी? ओ यस, जरूर मेंशन करें, जरूर। एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, ये मैं आपको अपनी स्टूडेंट सीवी दिखाती तो उसमें एक दो हैं जिसमें मैंने कोई तीर मारे थे, तो वो जरूर मैंने उसमें लिखा हुआ था कि आई वन अ डिस्टिंक्शन, और लेकिन ये था कि वो मेरे डीन्स लेटर में लिखी हुई थी कि अफशा ने यहाँ पे ये किया था, इसने ये तीर मारा था। इज इट गुड टू टेक ऑनलाइन रिसर्च कोर्सेज ऑफ जॉन्स हॉपकिंस? हाँ। अच्छा बच्चे, सिस्टमैटिक रिव्यू, जॉन्स हॉपकिंस, हार्वर्ड, बीएमजे, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कोर्सेज रन कर रही हैं, और वो आपको एक सर्टिफिकेट भी देती हैं, एंड दे आर वेरी लेबर इंटेंसिव उनके होते हैं। वो पूरा पूरा मॉड्यूल आपको पढ़ाते हैं, फिर आपसे टेस्ट लेते हैं। सो यस, इट इज वर्थवाइल इफ यू हैव टाइम, आप जरूर लें वो कोर्स। उसमें से बाज बहुत महंगे भी होते हैं वैसे, मैंने तो नहीं लिए। मैंने बहुत कोशिश की थी, मुझे हार्वर्ड से कोई था ग्लोबल हेल्थ में, और बहुत ज्यादा उस पे वो मुझे डिस्काउंट भी दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं अटेंड किया। बट इफ इट्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हॉपकिंस, वो आपको अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो जरूर अटेंड करें, उसको सीवी पे भी क्लेम करें। और सिस्टमैटिक रिव्यू तो मतलब बगैर सीखे नहीं हो सकता। सो यस, यू विल डेफिनेटली नीड टू have some sort of training in how to do a systematic review. Okay, Ji. If there are no more questions, I think I'll let you all go. It has been a very, very, very interesting session for me. Questions की वजह से भी, और मैं मतलब जो पढ़ा रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ, मुझे समझ आ रही है मैं क्या पढ़ा रही हूँ और मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा, बच्चे, आईफोन, जो यहाँ पे एक बच्चा है जो आईफोन के नाम से उसने मैसेज किया है, प्लीज मेक अ सेशन ऑन रिसर्च। तो अगर आप स्पायर वाले ग्रुप में हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोशिश करें कि शामिल हो जाएं। एक ग्रुप है मेरा, स्पायर नाम है उसका। और ये सारे आप अगर लिखे ना अफशा खटक यूट्यूब पे मेडिकल रिसर्च 101, तो उससे आपको इनशाला उसमें 4 लेक्चर्स हैं रिसर्च के, और अब और भी ये वाला लेक्चर भी उसी साइट पे अपलोड होगा। सो आई हैव अ यूट्यूब चैनल अफशा खटक के नाम से, या डॉक्टर अफशा खटक मेरे बेटे ने बनाया था। उस पे जाके आप ये सारे सेशंस देख सकते हैं, और उस पे रिसर्च के 4 सेशंस अपलोडेड हैं, रिसर्च 101 सेशन 1 2 3 4 के नाम से। प्लीज प्लीज जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ये जरूर देखें। अच्छा, व्हेन टू अप्लाई फॉर वीजा, बिकॉज वीजा अपॉइंटमेंट्स आर गेटिंग लेट, स्टूडेंट आर मिसिंग मैच साइकिल। आज से ही अप्लाई कर दो बच्चे। मैंने सुना है कि 1.5 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो यू हैव टू प्लान अहेड। ये बिल्कुल सच है, हमारे जमाने में शायद इतना मुश्किल नहीं था। 3 महीने का इंतजार था, या 1.5 महीने का भी होता था। अब तो ये है कि पता नहीं हशर नशर मचा हुआ है, 1.5 साल की डेट्स मिल रही हैं लोगों को। तो प्लीज टाइम पे अप्लाई करना। ठीक है, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू एट दिस पॉइंट। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर फिदा, यस आई कैन
You need to send it to me on my email or you need to send it to me on WhatsApp. जो ग्रुप्स में हम लोग हैं उसमें आप भेज दें तो मैं जरूर देख लूँ. अच्छा जी. Okay जी. Thank you so much. We have less than 1 minute left. Inshallah, I hope to see you next time in the research sessions क्योंकि वो हम resume कर रहे हैं और mentoring के sessions भी every week inshallah होते रहेंगे. Okay जी. Allah Hafiz and most welcome. Thank you so much.